फाइवर पे आप कौन कौन सी कैटेगरीज में ऑनलाइन काम कर सकते हैं। कोई भी न्यू सेलर जब फाइवर ज्वाइन करता है तो उसको आइडिया नहीं होता कि किस तरह का काम यहाँ पे कर सकते हैं या कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि उन्हें सेलेक्ट करनी चाहिए। बेसिकली होता ये है कि बहुत सारे लोग अपने किसी जानने वाले के थ्रू फाइवर से या फिर ऑनलाइन अर्निंग से इंस्पायर होकर इस तरह के फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करते हैं और उनकी भी यही कोशिश होती है कि जो काम कोई दूसरा बंदा कर रहा है मैं भी वही करना स्टार्ट कर दूं। लेकिन लाजमी नहीं होता कि अगर कोई एक बंदा इसमें लाखों करोड़ों कमा रहा है तो आप भी सिर्फ और सिर्फ उसी साइट पे जाके उसी कैटेगरी के थ्रू अर्न कर सकते हैं। सो बेसिकली ये वीडियो बनाने का जो पर्पस है उसमें आपके क्वेश्चंस और आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्रूव करना है कि क्या फ्रीलांसिंग या फिर ऑनलाइन काम सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लोगों का है या फिर हर फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा इसको कर सकता है। तो ये देखें कि जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है उसमें ऊपर सर्च बार के नीचे कुछ कैटेगरीज के नेम्स लिखे हुए हैं। ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, वीडियो एनिमेशन आ जाती है इसमें, म्यूज़िक एंड ऑडियो, प्रोग्रामिंग, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, लाइफस्टाइल एंड ट्रेंडिंग। एंड पे उन्होंने एक दे दिया है कि कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जो कि आजकल ज़्यादा टॉप पे चल रही हैं और लोग उससे ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है इसके लिए आपको किसी भी किस्म की डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। लाजमी नहीं है कि अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ही बैचलर्स या मास्टर्स किया हुआ है तो ही आप इसमें कर सकते हैं, या अगर आपको कंप्यूटर के साथ आपने अपनी कोई डिग्री वगैरह की हुई, कोई भी बंदा ग्राफिक डिज़ाइनिंग बड़ी आसानी से सीख सकता है। और यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं। इस सिलसिले में GFX मेंटोर हैं एक, उन्होंने तकरीबन जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह इसमें यूज़ होते हैं उनकी A to Z सारी डिटेल्स ऐड की हुई हैं कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग किस तरह से कर सकते हैं। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी आगे इसकी काफ़ी सारी सब कैटेगरीज आ जाती हैं। लाइक अगर आप गेमिंग में एक्सपर्ट हैं, आपका लोगो डिज़ाइनिंग करने में आपका बड़ा ज़्यादा दिल करता है, या आप प्रिंट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आर्किटेक्चर के लिहाज से आपकी कुछ स्किल्स हैं, फैशन एंड ज्वेलरी है। मतलब समटाइम्स ऐसे होता है कि हम लोग अपने माइंड में बैठे सिनेरियोज बना रहे होते हैं, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपके अपने सारे सिनेरियोज को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है, तो आप इसमें ईमेल डिज़ाइन, वेब बैनर्स और गेमिंग आर्ट्स, स्पेशली पैकेजिंग एंड कवर डिज़ाइंस, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग के लिहाज से या फिर कवर के लिहाज से आपने कोई डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल और ईजी हैं और आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आ जाती है इसमें डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग जो है ये कंटेंट राइटिंग के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो लोग अपनी राइटिंग वाले सेक्शन में जाके सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उनको डिजिटल मार्केटिंग के कुछ कंपोनेंट्स के बेसिक नो हाउ होना ज़रूरी होता है। बेसिकली इसमें आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ज़रूर पता होना चाहिए। देखें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एक छोटा सा मैं आपको कंसेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे प्रोवाइड कर देती हूँ कि अगर आप कभी भी रैंडमली कोई कंटेंट, बेशक वो रिटन में हो या फिर यूट्यूब की वीडियोस की फॉर्म में हो, या कोई भी कंटेंट अगर आप रैंडमली उसको अपलोड करने की कोशिश करते हैं तो वो गूगल फ्रेंडली नहीं होता। हमें आइडिया नहीं होता कि कौन से इसके कंपोनेंट्स को हमें किस तरह से सेट करना है तो उसके बाद गूगल फ्रेंडली बनेगा या फिर ज़्यादा इस पर व्यूज़ आएंगे। तो अगर कोई भी कंटेंट है उस कंटेंट को उस रेलिवेंट ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए इसमें हमने कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं। और कीवर्ड्स भी डिफरेंट दुनिया के जितने भी रीजन्स हैं उसके लिहाज से आपको मिल जाते हैं कि अच्छा ये जो रीजन है यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा सर्च हो रही है, तो आप वो वाला कीवर्ड अगर अपनी राइटिंग में डाल देंगे तो आपकी व्यूअर्स ज़्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें ये चीज़ें आती हैं कि आपने सब हेडिंग्स किस तरह से बनानी है, पैराग्राफ की लेंथ कितनी रखनी है और आपने मेटा डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखनी है, कंक्लूजन किस तरह से लिखेंगे, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ बैक लिंक्स वगैरह आपने प्रोवाइड करने होते हैं, तो वो ऑफ पेज और ऑन पेज SEO, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ही सीख लेते हैं तो इससे भी आप काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज हैं। लोग अपनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपने ये स्किल सीख के उनकी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है और इन रिटर्न आपका उसको वो आपको कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर पे करेगा। और काफ़ी ज़्यादा ये आजकल कॉन्सेप्ट इसका अच्छा जा रहा है।
इसके बाद राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें तकरीबन हर बंदा सीख सकता है, क्योंकि आपको इसमें कोई स्पेसिफिक स्किल की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये बहुत आसान है। आसान नहीं है, इसमें आपका टाइम लगेगा, क्योंकि आप एक चीज़ को जब लिखते हैं तो उसके बाद जब आप उसको 4 से 5 दफ़ा रीड करते हैं, रीड करने के बाद आपको आइडिया होता है कि यहाँ से ये चीज़ एक्स्ट्रा लिख दी है, या यहाँ पे एक सेंटेंस है जिसको हम दूसरे सेंटेंस के साथ मर्ज कर सकते हैं। ऊपर वाले पैराग्राफ में भी मैंने वही वाली इन्फॉर्मेशन दी हुई थी और नीचे वाले पैराग्राफ में भी मैंने वही वाली इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो राइटिंग में आपका ज़्यादा टाइम एडिटिंग और री राइटिंग के लिहाज से लगेगा। लेकिन मैं हमेशा बिगनर्स को ये रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग राइटिंग के लिहाज से ज़रूर स्टार्ट करें, क्योंकि मैट्रिक, एफएससी, बैचलर्स में आप लोगों ने ये सारे ऐसे वगैरह किस तरह से लिखते हैं, कॉन्टेक्स्ट हमने कैसे बनाना है, हमें असाइनमेंट्स वगैरह मिलती रहती हैं। और मास्टर्स या पीएचडी के जो लोग होते हैं उनको थीसिस लिख के या फिर अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाता है कि हमने आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट का कॉन्टेक्स्ट किस तरह से बनाना है, हम लोग वेबसाइट के लिए कंटेंट कैसे लिख सकते हैं, या फिर हम कवर लेटर्स कैसे लिख सकते हैं। तो इसमें भी डिफरेंट इसमें कैटेगरीज आ जाती हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहती हूँ कि ट्रांसलेशन के लिहाज से आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि अच्छा जी मैं, सारे लोग तो राइटिंग कर रहे हैं तो मुझे तो फ़ौरन से ट्रांसलेशन वाली साइड पे जाना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली ट्रांसलेशन का उर्दू टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू उर्दू इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्विसेज इस लिहाज से अवेलेबल नहीं है। बाकी ये है कि जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच, चाइनीज़ या इस तरह से जो लीडिंग लैंग्वेजेस हैं, अगर आपको वो आती हैं तो फिर आप लोग ट्रांसलेशन में भी अच्छा खासा सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में भी देखें, आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्लाइंट ने आपको टॉपिक दे देना है और आपने उस टॉपिक के लिहाज से डाटा इकट्ठा करना है। डाटा इकट्ठा करने के बाद आप उसका कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, उसमें ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होनी चाहिए, अच्छे से उसका कंक्लूजन लिखेंगे और आपका काम खत्म हो गया। ठीक है जी। उसके बाद प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग, आप लोग अपने थीसिस के लिहाज से या अगर कभी ऐसे वगैरह लिखते हैं तो आपने उसको कई दफ़ा प्रूफ रीड और एडिट किया होगा। तो ये प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग का एक अलग सेक्शन है जिसमें लोग अपना कंटेंट लिख के आपको प्रोवाइड कर देते हैं और आपने उसकी प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग करनी होती है। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ रिज्यूम राइटिंग। ठीक है, रिज्यूमे में अगर हम बात करें तो आपने कई दफ़ा अपनी सीवी बनाई होगी खुद, या फिर आपने लोगों को सीवी बनाते हुए देखा होगा। तो इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं और आपको अगर आपने अपने एकेडमिक पर्पज़ के लिए सीवी बनानी है या फिर आप प्रोफेशनल एजुकेशन के लिहाज से देखना चाहते हैं, या फिर आपकी नेक्स्ट डॉक्टरल एजुकेशन के लिहाज से कुछ चीज़ें आ जाती हैं, तो ये इन सब की कैटेगरीज में आपका रिज्यूमे राइटिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है और टेम्पलेट्स भी इसके अकॉर्डिंग आपको इंटरनेट पे मिल जाते हैं। सो एग्जैक्टली आप डिफरेंट इसमें सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर सकते हैं। और कवर लेटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक आप लोगों ने अगर कभी किसी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करना होता है या फिर आप किसी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपने कवर लेटर्स अक्सर लिखे होंगे। मोस्टली इसमें ये होता है कि क्लाइंट्स आके आपको अपना सारा डाटा प्रोवाइड कर देते हैं और आपने उसके डाटा या जो उसके की पॉइंट्स हैं उसको एक वर्ड्स में इस तरह से एक आर्ट में घुमाना है कि अगला बंदा इंप्रेस हो जाए और उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आ जाएँ। ठीक है, इसके अलावा जी लिंक्डइन आजकल काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है जॉब सर्च के लिहाज से और काफ़ी इसकी इंटरनेशनल डिमांड भी चल रही है। तो लोग अपनी प्रोफाइल को थोड़ा कम्पेटिटिव रखना चाहते हैं वहाँ पे, तो वो भी आपको अपने डाटा प्रोवाइड कर देते हैं और आपने उनको एक पैराग्राफ की फॉर्म में, या जैसे आप आर्टिकल में एक अच्छा सा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपने बड़े अच्छे से उसका कॉन्टेक्स्ट डेवलप करवा के कोई अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करके रेलिवेंट आपने वर्ड्स यूज़ करने हैं और उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। एड कॉपी, सेल्स कॉपी, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल वगैरह करने के लिए आ जाती हैं। इसमें केस स्टडीज़ हैं। बुक एंड ई बुक राइटिंग के लिहाज से देखें कि जो लोग मास्टर्स या पीएचडी कर रहे हैं या स्पेशली जिन लोगों ने स्कॉलरशिप वगैरह पे किया हुआ है तो उनका ये ई बुक राइटिंग और बुक्स राइटिंग या फिर साइंटिफिक राइटिंग के लिहाज से बहुत ज़्यादा उनकी ग्रिप होगी। तो आप लोग ई बुक्स और बुक्स वगैरह लिख के भी अच्छी खासी इसमें अर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें पॉडकास्ट राइटिंग चल रही है। पॉडकास्ट का आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। वॉइस एंड टोन के लिहाज से यूएक्स राइटिंग, स्पीच राइटिंग है, इसमें टेक्निकल राइटिंग आ जाती है। जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं कि वो आपको छोटी छोटी चीज़ें बता देंगे कि अच्छा ठीक है ये हमारी या फिर की पॉइंट्स आपको प्रोवाइड करते हैं और आपने उसको पैराग्राफ की फॉर्म में अच्छे तरीके से लिख के
प्रोवाइड करना होता है। वाइट पेपर्स हैं, वेबसाइट कंटेंट है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस आ जाती हैं, इसमें प्रेस रिलीज, बिजनेस नेम्स, स्लोगन्स, ग्रांट राइटिंग, ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से आप लोग बना सकते हैं, रिसर्च एंड समरीज, राइटिंग एडवाइस। और राइटिंग एडवाइस आजकल ये बिल्कुल न्यू चल रहा है और इसमें ये है कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। अगर आप लोग राइटिंग एडवाइस के लिहाज से अपनी गिग बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसमें आपकी इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। ठीक है, अब रिसर्च एंड समरीज, आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट, प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग, रिज्यूमे राइटिंग, कवर लेटर्स और स्क्रिप्ट राइटिंग, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि कोई भी बिगनर उसको बड़ी आसानी से स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, आप लाजमी नहीं है कि अपने साथों के साथों गिग्स राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के लिहाज से बनानी है। पॉसिबल है कि आप उसमें से कोई एक आधी ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे बना लें, एक आप डिजिटल मार्केटिंग में किसी चीज़ को टारगेट कर लें, एक आपने लाइफस्टाइल में अगर किसी चीज़ पे देखना है उसको कर लें और बाकी आप 2-3 राइटिंग के लिहाज से भी बना लें। तो ये इस वीडियो को देखने के बाद आपके इंशाल्लाह सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि हमने अपनी बेस्ट सर्विस किस तरह से सिलेक्ट करनी है कि या फिर आपने ये देखना है कि आप किस चीज़ के मास्टर हैं और क्या वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास वीडियो एंड एनिमेशन। वीडियो एंड एनिमेशन के लिहाज से भी अब इसमें काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज हैं, तो उसमें भी आप 1 बाय 1 जाके यूट्यूब पे बड़े सिंपल से ये कुछ इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ होते हैं, तो उसको देख के अपनी सर्विसेज सिलेक्ट कर सकते हैं। म्यूज़िक एंड ऑडियो में अगर आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है तो आप वॉइस ओवर कर सकते हैं। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, सिंगिंग के लिहाज से इसमें कुछ आ जाती हैं, म्यूज़िक है, डीजे मिक्सिंग है, सॉन्ग राइटर्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी इसमें चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप लोग बड़े अच्छे तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद ही प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी में साइबर सिक्योरिटी, डाटा प्रोटेक्शन एंड डाटा इंजीनियरिंग, डाटा साइंसेस, ये आजकल न्यू चल रहे हैं। इसके लिए मे बी आपको थोड़ी बहुत स्किल्स की ज़रूरत पड़े और आपकी डिग्री भी रेलिवेंट होनी चाहिए, क्योंकि क्लाइंट जो आपसे अपना काम करवा रहा है तो उसको फिर डेफिनेट सी बात है कि इस चीज़ का कंसर्न होता है कि क्या अगले बंदे के पास ये स्किल्स हैं या नहीं। लेकिन मोबाइल ऐप्स आप डिग्री के बगैर बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, गेमिंग डेवलपमेंट कर सकते हैं। वर्डप्रेस एक ऐसी चीज़ है जो कि आप वेबसाइट्स वगैरह किस तरह से डेवलप करते हैं, तो ये कोई भी बंदा कर सकता है। इवन दैट FSC और मैट्रिक के स्टूडेंट्स भी ये वर्डप्रेस वाली साइट पर जा सकते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट बिजनेस वाली साइड पे आ जाता है, लीगल कंसल्टिंग, इसमें लायर्स वगैरह का कुछ आ जाता है, इवेंट मैनेजमेंट है, गेम कॉन्सेप्ट डिज़ाइंस, सेल्स, कस्टमर केयर, CRM मैनेजमेंट वगैरह। तो ये मैनेजमेंट रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनके लिए ये एक काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट वन इज़ लाइफस्टाइल राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आर्ट्स, साइंस या कोई भी बंदा बड़ी आसानी से उसको सिलेक्ट कर सकता है। देखें जी, ऑनलाइन ट्यूटरिंग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होते हैं या वैसे उनका इंटरेस्ट होता है टीचिंग में, तो आपको यहाँ पे तकरीबन हर कैटेगरी के लिहाज से स्टूडेंट्स मिल सकते हैं। आप फिज़िक्स पढ़ाएँ, केमिस्ट्री पढ़ाएँ, मैथ पढ़ाएँ या जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप इसको सर्च करेंगे। बस एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपने यहाँ पे जाके ये जो सर्च बार है वहाँ पे जाके अपने सर्च कर लेनी है पहले से सर्विसेज के, क्या वो सर्विसेज वहाँ पे अलाउड हैं या नहीं। अगर अलाउड नहीं है तो फिर आपके अकाउंट के ऊपर स्ट्राइक लगेगी और कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप गेमिंग, एस्ट्रोलॉजी एंड फिजिक्स, मॉडलिंग एंड एक्टिंग के लिहाज से, हेल्थ, वेलनेस, ट्रैवलिंग, डांस लेसन्स, लाइफ कोचिंग, फैमिली, क्राफ्ट लेसन्स, कुकिंग और ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह ये बड़ी आसानी से बना सकते हैं। देखिए, सारे लोग कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं और बेसिक आपकी इसमें यही चीज़ है कि आपकी कंटेंट राइटिंग या डाटा सर्चिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं। जितना अच्छा आप डाटा ढूंढ सकते हैं उतने अच्छे तरीके से आप अपने वर्ड्स में उसको लिखेंगे और लिखने के बाद आप उसको क्लाइंट्स को दे दें। तो बस इतना सा टास्क है, ये सिंपल सी बात है। लेकिन ये है कि आपको लिखने में और डाटा ढूंढने में पहले टाइम लगेगा। जब आहिस्ता आहिस्ता आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लिखते जाएंगे तो फिर आपके ये सारे मसले ऑटोमेटिकली सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है जी, अब लास्ट स्लाइड में हम डिस्कस कर लेते हैं कि आजकल कौन कौन सी चीज़ें ट्रेंडिंग पे जा रही हैं। तो आप यहाँ से देख लें, रिज्यूमे राइटिंग है, ड्रॉप शिपिंग, गेम डेवलपमेंट, SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सारे लोग इसमें राइटिंग के लिहाज से नहीं जाना चाहते, कुछ प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, कुछ बिजनेस के लिहाज से देखना चाहते हैं, कुछ गेमिंग डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से जाके पहले ये 1 बाय 1 सारी कैटेगरीज को खोल के देखें और उसके बाद फिर आप डिसाइड करें कि आपका इंटरेस्ट किस साइड पे जा रहा है और आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लेट्स सपोज कि आपने ये सिलेक्ट कर लिया कि आप रिज्यूमे राइटिंग करेंगे या फिर आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे। तो ये जो यहाँ पे आपको वर्ड एग्रीकल्चर ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे इसको लिखेंगे, ये सर्च बार है एक्चुअली।
ठीक है। इसको लिखने के बाद आप सर्च करेंगे, उसके बाद आगे काफ़ी सारे लोगों की प्रोफाइल्स ओपन हो जाएंगी। जैसे ये एग्रीकल्चर ऊपर लिखा हुआ है, मैंने तो ये नीचे 4 ऐसे लोग हैं, स्क्रीनशॉट लिया था, तो उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ 4 गिग्स मेरे पास सामने आ रही हैं। तो आपने 1 बाय 1 इन सब की डिटेल्स ओपन करनी है। ये देखें कि उन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखी हुई है, क्या सर्विसेज दे रहे हैं, प्राइसिंग किस तरह से सेट की है, टाइम कितना ले रहे हैं और कितने कीवर्ड्स वगैरह वो वहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिखें, लिख के पहले से रख लें, वर्ड पे सेव कर लें उसको, और उसके बाद फिर आप जब ऑनलाइन गिग बनाएंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, तो डायरेक्टली फिर आप उसको कर सकते हैं। ठीक है जी, इस वाली वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट इंशाल्लाह दोबारा जो वीडियो है उसमें मैं आपको सेलर्स के बारे में बताऊंगी कि लेवल 1, लेवल 2 और न्यू सेलर्स कौन होते हैं और वो किस तरह से ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिलेक्टिंग राइट कैटेगरी। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।